प्रेगनेंसी के समय में एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ इग्नोर कर देती हैं और वो ये भूल जाती हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और हमें अपनी डाइट प्लस सप्लीमेंट के ज़रिए इस न्यूट्रिएंट की पूर्ति ज़रूर करनी चाहिए और वो है कैल्शियम। कैल्शियम अक्सर भूल जाते हैं हम लोग लेना और हमारे घर के बड़े लोग भी बहुत सारे मिथ्स बताते हैं कैल्शियम के रिगार्डिंग कि कैल्शियम लोगे तो वज़न ज़्यादा होगा, कैल्शियम लोगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहती है तो इसके कारण आपके बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, उनका जो फुट है वो फ्लैट फुट की समस्या उनको हो सकती है, उनका पैर जो है वो टेढ़ा हो सकता है, बोन्स जो है वो लूज हो सकते हैं, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका टीथिंग फेस काफ़ी पेनफुल और लेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जो कि बच्चे को देखने को मिलती हैं। तो आप कैसे इस कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो में आज जानते हैं। मेरा नाम है दीक्षा, आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। तो जो मैंने भी आपको परेशानी बताई कि कैल्शियम ना लेने से आपके बच्चे को ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, उसके अलावा मदर को भी कैल्शियम अगर नहीं वो ले रही हैं तो उसके कारण मदर को भी समस्या होती है। डिलीवरी के समय में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ऐंठन रहती है प्रेगनेंसी के समय में, पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन रहती है, पेट में ऐंठन होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों का और एड़ियों का जो दर्द है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। समटाइम्स डिलीवरी के भी सालों बाद तक बना रहता है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो। इसलिए कैल्शियम आपको हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखना है। अब कैल्शियम को इंक्लूड करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको कैल्शियम मिल जाता है, वहीं आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी देते हैं। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखना, कैल्शियम की पूर्ति जो है रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में है या नहीं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है उसके बावजूद भी अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, मतलब आपको कैल्शियम खाने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। तो इसीलिए ब्लड टेस्ट करा के पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉडी में विटामिन डी एडिक्वेट है या नहीं। अगर विटामिन डी कम रहता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, तो वो आपको विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देंगे जो कि आप साथ में कंज्यूम करेंगे तो आपको कैल्शियम आपकी बॉडी में जल्दी से पूरा होगा। और दूसरी जो सप्लीमेंट से रिगार्डिंग जो बात है कैल्शियम की वो ये कि कभी भी कैल्शियम का और आयरन का सप्लीमेंट एक साथ नहीं लेना चाहिए। कह सकते हो आप ये एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो आपको अगर आयरन का सप्लीमेंट यूजुअली मॉर्निंग में लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है तो मॉर्निंग में आपने आयरन का सप्लीमेंट लिया और लेटर दोपहर के मतलब इवनिंग के टाइम पे आपने कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लिया। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दोनों सप्लीमेंट्स अपना काम करने के लिए उनको सही टाइम भी मिलता रहेगा। अब घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, तो देखिए आप दूध की कितनी भी चीज़ें आप बना सकते हैं। एटलीस्ट आपको ½ kg दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप दूध पी पाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात को अगर आप सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में स्लीप हार्मोन्स को इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और अगर आपको किसी वजह से दूध नहीं पिया जाता, आपको स्मेल आती है, नौजिया होता है या आपको बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है, तो आप दिन में सुबह के टाइम पे मतलब 12-1 बजे से पहले आप दही भी कंज्यूम कर सकते हैं। दही अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं, दही से आप नहीं कंफर्टेबल हैं, आपको एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप बटर मिल्क ले सकते हैं, मतलब छाछ ले सकते हैं। ये आप मल्टीपल टाइम ले लीजिए, दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में ले लीजिए, एक बार थोड़ा दोपहर में ले लीजिए, तो इससे भी आपको कैल्शियम आपकी बॉडी में अच्छे से जाएगा। और भी बहुत तरीके हैं, आप दूध की बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें घर में बना लीजिए उस दूध की, जिससे कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी में कैल्शियम जाता रहेगा। लेकिन अगर आप मार्केट से चीज़ या कॉटेज चीज़ या पनीर ये सब आप परचेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप घर पे बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप 2 खजूर डेली खाने हैं आपको, इसमें भी कैल्शियम काफ़ी होता है। आप 2 खजूर अगर डेली बेसिस पे खाएंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप रागी और रागी से बनी हुई चीज़ों को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि रागी का दलिया हो सकता है, रागी की इडली हो सकती है,
रोटी हो सकता है, और रागी की बहुत सारी डिशेज़ आप बना सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी डिशेज़ अवेलेबल है। तो आप रागी की बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो इसमें भी जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आपको हेल्प करेगा कैल्शियम की पूर्ति करने में। इसके अलावा आप रोस्टेड मखाने खा सकते हैं। आप अच्छे से उसको घी में, आधा चम्मच घी में ही आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए मखानों को, और आधा कटोरी के अराउंड आप मखाने खा लीजिए, इसमें भी कैल्शियम काफ़ी होता है। इसके अलावा 2 अंजीर आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं। कई लेडीज़ कहते हैं कि हमें अंजीर सूट नहीं होता क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो ऐसे में आप अंजीर को रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ करके 2 अंजीर आपने खाने हैं। इससे भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं कम होगा, आपके बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहेगी, और आपकी भी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी, आप भी स्ट्रांग फील करेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब